ओम शांति। आज की साकार मुरली है 7 सितंबर 2022 की साकार मुरली है। आज का सार है, बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, बाप की शिक्षाओं को धारण कर तुम्हें गुणवान फूल बनना है। तुम्हें ज्ञान की रोशनी मिली है, इसलिए सदा हर्षित रहना है। आज का प्रश्न है, सार को मैं रिपीट करती हूँ। बाबा ने क्या बोला? बाप की शिक्षाओं को धारण कर तुम्हें गुणवान फूल बनना है। जितनी भी रोज़ मुरलियों में बाबा दिव्य गुणों के बारे में बताते रहते हैं। सतयुगी संस्कार हमें इमर्ज करने हैं, हमें गुणवान बनना है, फूल के समान सुगंधित बनना है, कोई भी विकार रूपी कांटा ना हो। तुम्हें ज्ञान की रोशनी मिली है, इसलिए सदा हर्षित रहना है। इतना सारा हमें ज्ञान प्राप्त हो चुका है जिससे हम अपना जीवन बहुत सुंदर बना सकते हैं, इसको प्रैक्टिकल लाइफ में यूज करके। इसलिए हमें हमेशा खुश रहना है, सदा हर्षित रहना है। आज का प्रश्न है, तुम बच्चों की कौन सी गुह्य रमणीक बातें हैं जो मनुष्य सुनकर मूझते हैं? हम ब्राह्मण आत्माएं, ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारी कौन सी ऐसी बातें करते हैं जो बाकी लोग सुनकर मूझ जाते हैं? उत्तर है, तुम कहते हो अभी हम ब्राह्मण कुलभूषण स्वदर्शन चक्रधारी हैं। बाहर तो मानते हैं विष्णु के हाथ में दिखाया है ना स्वदर्शन चक्र, बट यहाँ के हमारे अलंकार हैं। ये ब्राह्मण आत्माओं के जब त्रिनेत्र खुलते हैं, ये सारा ज्ञान प्राप्त होता है, तभी के ये अलंकार गाए हुए हैं। हम कहते हैं अभी हम ब्राह्मण कुलभूषण स्वदर्शन चक्रधारी हैं। हम ज्ञान की स्वंकध्वनि करने वाले भी हैं। हम त्रिनेत्री त्रिकालदर्शी हैं। जैसे शिव का तीसरा आँख दिखाता है, वैसे ही हमें वो त्रिनेत्र मिल चुका है। ज्ञान का तीसरा नेत्र होता है, आई ऑफ विजडम। जब हमारी चक्र खुलने लगते हैं, योग करते करते राजयोग से हमारी थर्ड आई चक्र खुलती है, अजना चक्र, जिसका स्थान ही है ये भ्रिकुटी में, वही शंकर के ललाट पे दिखाते हैं तीसरा नेत्र। पूरे यूनिवर्स का हमें रहस्य समझ पता चल जाता है। ये सृष्टि चक्र पृथ्वी पे जो है वो बार बार इसकी पुनरावृत्ति होती है, बार बार फिर बना बनाया ड्रामा है। यही सर्वोच्च ज्ञान है और ये हमें अपने ज्ञान के नेत्रों से पता पड़ गया है। तो हम ही हुए ना, हम त्रिनेत्री त्रिकालदर्शी हुए। आदि मध्य अंत का ज्ञान हमें पता चल गया। कब सत्युग शुरू होता है, कब संगम युग है, कब यहाँ ट्रांजिशन होता है, कब ट्रांसफॉर्म होता है कलयुग से सत्युग, कब विनाश होता है, कैसे कैसे ये 84 जन्म लेते हैं, सब हमें पता चल गया। तो हम कौन हो गए? त्रिकालदर्शी। या देवताओं को जो अलंकार देते हैं वह सब हमारे हैं। एक्चुअली यहीं का है सब कुछ। संगम युग पे ये सारे अलंकार हमने धारण किए हैं। उसका गायन देवताओं में दिखा दिया गया है, चित्रों में दिखा दिया गया है, कई भुजाएं दिखा दी हैं, कई अलंकार दिखाए हैं। वो सब यहाँ की बातें। ये बातें सुनकर मनुष्य तो मूझेंगे ही, उनको तो ज्ञान नहीं है, तो कहेंगे क्या ये लोग ऐसे बोलते हैं। देवताओं का नाम अपनी जगह बता रहे हैं कि देवताओं के जो अलंकार हैं वो हमने धारण किए हैं। वो तो ज्ञान में चलने वाला ही समझ सकता है, बाकी लोग तो मूझेंगे। दूसरा है, तुम कहते हो बाप मुख से जो नॉलेज देते हैं यह शंख ध्वनि है। विष्णु के 4 हाथों में जो गदा, शंख, चक्र, कमल का फूल है, ये सारे उनके कुछ रहस्य हैं। तो शंख ध्वनि का मतलब क्या है कि हम ज्ञान सुनाते हैं यहाँ दूसरों को भी। जो मुख से हम नॉलेज दे रहे हैं, यह शंख ध्वनि करना हुआ। इससे हम मनुष्य से देवता बनते हैं। इसी को ही मुरली कहा जाता है। जो मुरली रोज आती है 4 पेज की, जो परमात्मा द्वारा ज्ञान सुनाया गया है, यही नॉलेज हम भी दूसरों को सुनाते हैं। तो ये क्या हुआ? शंख ध्वनि करना हुआ। काट की मुरली नहीं है। मुरली बजाना भी यही हुआ। इसको मुरली नाम दिया गया है क्योंकि ये सारा ही ज्ञान सतयुग से, कृष्ण से संबंधित है। कृष्ण ने ही अपने आखिरी जन्म में कृष्ण के ही तन का आधार लेके निराकार शिव परमात्मा, परम पिता परमात्मा, जो देहधारी नहीं है लेकिन मनुष्य तन का आधार लेके वो आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं। तो कृष्ण के ही आखिरी जन्म के तन में वो आते हैं। सारा कहानी कृष्ण पे ही है, इसलिए इसको मुरली नाम दिया गया है। ये जो हम रोज ज्ञान सुनते हैं, काठ की मुरली नहीं है। यह भी बहुत गुह्य रमणीक बातें हैं जिसे समझने में मनुष्यों को मुश्किल लगता है। आज का गीत है, यही बहार है।
ये संगम युग बहार है ना, हम आत्माओं के लिए तो बहार ही बहार है। हमें इतना ज्ञान प्राप्त हो चुका है, हमारी इतनी खुशी मिलती है, सुख शांति ज्ञान आनंद पवित्रता प्रेम शक्ति सबसे भर जाती है आत्मा संगम युग पे। ओम शांति। मीठे मीठे ईश्वरीय संतान जानते हैं कि हमारे लिए सबसे ऊंची बहार की यह मौसम है। सनातन धर्म वालों के लिए यही मौसम है बहार का। हर फूल का अलग अलग मौसम में खिलते हैं ना, और अलग अलग पौधे अलग अलग मौसम में उनका टाइम होता है बढ़ने का, फूल खिलने का। तो अलग अलग धर्म का अलग अलग समय है। लेकिन ये संगम युग यानी कलयुग का अंत और सतयुग की आदि किसके लिए बहार है? आदि सनातन धर्म के लिए। बाहरी मौसम में फूल आदि सब खिल जाते हैं। यह है बेहद के बाहर की मौसम। तुम पर ज्ञान की बरसात होती है तो सूखे कांटे से तुम फूल बन जाते हो। यह भी तुम ही जानो नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। यहाँ भी अलग अलग बहार तो है, लेकिन कौन पौधा कितना बढ़ रहा है, कितना खिल रहा है, ये है उसके स्वयं के क्षमता पे भी निर्भर करता है। इसलिए कहते हैं नंबरवार पुरुषार्थ। और बना बनाया ड्रामा है, सबको एक जैसा नहीं बनता है। ये बना बनाया ड्रामा है कि सबका अलग अलग पार्ट है, भिन्न भिन्न मात्रा में हम ज्ञान समझते हैं। कोई तो बहुत खुशी में रहते हैं कि हम इस ज्ञान वर्षा से कांटे से फूल बनते हैं। झाड़ जब एकदम सूख जाता है तो एक भी पत्ता नहीं रहता है। हर वर्ष यह हाल होता है। फिर बरसात में पत्ते भी सुंदर, फूल भी बड़े सुंदर हो जाते हैं। जैसे झाड़ भी एक पतझड़ के मौसम में सूख जाता है, गर्मियों में सूख जाता है और फिर बरसात में हरा भरा हो जाता है। वैसे ही हम आत्माएं, सतयुगी आत्माएं पूरे 5000 साल का ड्रामा प्ले करके कलयुग के अंत में अत्यंत कमज़ोर हो जाती है। आत्मा सूख जाती है, उसके अंदर से सब शक्ति ज्ञान प्रेम आनंद खुशी गायब हो जाती है। फिर से ज्ञान की बरसात करते हैं शिव बाबा, निराकार शिव परमात्मा फिर से ज्ञान की बरसात करते हैं और फिर से हम हरे भरे हो जाते हैं। तो यह ज्ञान बरसात की बाहरी मौसम फर्स्ट क्लास है। अब यह है कांटों की दुनिया। पुरानी दुनिया कांटों की है। जैसे झाड़ कहता है मैं कांटों का झाड़ बन गया हूँ, फिर ज्ञान बरसात से फूलों का झाड़ बनता हूँ। तुम एक एक चैतन्य झाड़ हो। हम ही आत्मा खिल जाती है। आत्मा में सब ज्ञान और शक्ति भर जाता है तो सारे गुण इमर्ज हो जाते हैं। हमारा व्यक्तित्व बहुत सुगंधित, बहुत सुंदर, मीठा स्वभाव हो जाता है। यही हो गया खिलना, क्योंकि हमारे ये सारे चक्र खुल जाते हैं, आत्मा में शक्ति भर जाती है, चेहरा चमकने लगता है, हमें ज्ञान की रोशनी मिलती है। अभी तुमको ज्ञान की रोशनी मिली है जिससे तुम ऊंच पद पाते हो। तुम क्या से क्या बनते हो तुम जानते हो। अभी हम अपवित्र से पवित्र बनते हैं। विष्णु भी युगल रूप है ना। विष्णु का 4 भुजा, विष्णु नारायण और लक्ष्मी दोनों का कंबाइंड स्वरूप माना जाता है। साक्षात्कार जोड़ी रूप का होता है। विष्णु को 4 भुजाएं दिखाते हैं ना, परंतु उनको ज्ञान तो कुछ भी है नहीं। 2 रूप मिलकर डांस करते हैं। सत्युग में ज्ञान ये नहीं रहेगा, ये सारा सृष्टि चक्र का ज्ञान विलुप्त हो जाता है। आत्मा उस समय नहीं जानेगी कि हम सत्युग के बाद द्वापर त्रेता में कैसे जाएंगे और फिर कैसे कलयुग के बाद फिर से हम ज्ञान ये प्राप्त करते हैं। ये ज्ञान आत्मा में नहीं रहता। हाँ, युगों का ज्ञान रहता है कुछ आत्माओं को कि हाँ अभी सत्युग है, फिर द्वापर त्रेता द्वापर कलयुग आएगा, वो ज्ञान रहता है। आत्मा का भी ज्ञान रहता है कि हम भिन्न भिन्न जन्म लेते हैं। लेकिन ये 5000 साल का हूबहू ड्रामा है, ये नहीं याद रहता। ये नहीं याद रहता कि संगम युग भी एक युग होता है। ये ज्ञान लुप्त हो जाता है कि परमात्मा आते हैं, हम संगम युग पे हमें ट्रांसफॉर्म करते हैं। ये ज्ञान वहाँ नहीं रहता है। 2 रूप मिलकर डांस करते हैं, क्योंकि इस ज्ञान की वहाँ आवश्यकता नहीं होती। ये ज्ञान यहाँ चाहिए बदलने के लिए। जब ट्रांसफॉर्मेशन की ज़रूरत होती है कलयुग से सतयुग और आत्माओं को, कलयुगी आत्माओं को सतयुगी आत्मा बनाने की, तब इस ज्ञान की आवश्यकता होती है। इसलिए ये ज्ञान फिर भूल जाता है। बाप समझाते हैं दिवाली होती है तो महालक्ष्मी आती हैं, तुम दोनों को बुलाते हो। आगे लक्ष्मी पीछे नारायण होता है। लक्ष्मी 2 भुजा वाली होती है, महालक्ष्मी 4 भुजा वाली होती है। तो वहाँ भी महालक्ष्मी में लक्ष्मी और नारायण दोनों कंबाइंड है। परंतु यह बातें अभी तुम जानते हो, आगे बिल्कुल ही नहीं जानते थे, एकदम कांटे थे। सो अब फूल बन रहे हैं। ग्रंथ में भी कहा है मनुष्य से देवता किए, देवताएं हो करत न लागी वार। शिव बाबा को मनुष्य से देवता बनाने में कोई समय नहीं लगता,
क्योंकि ये 5000 साल के ड्रामा के आगे ये 100 साल का, और जो भी मनुष्य, हर एक मनुष्य 100 साल तो पुरुषार्थ कर नहीं रहा है, 10-20 साल, किसी कोई 30 साल, तो इतना ही तो समय लगता है। तो 5000 साल के आगे तो ये कुछ भी नहीं है। बाबा को बिल्कुल समय नहीं लगता है मनुष्य से देवता बनाने में। वह कहते हैं कि 1 सेकंड में जीवन मुक्ति पाई थी जनक ने, वो गायन है। वह दैवी गुणों वाले, इस समय के मनुष्य हैं आसुरी गुण वाले, तुम हो ईश्वरीय गुण वाले। ईश्वर बैठ हमको गुणवान बनाते हैं। दैवी गुण वाले कौन है होंगे? सतयुग से शुरू हो जाएंगे, जो आत्मा आएंगे वो दैवी गुण वाले हैं। कलयुग में आसुरी गुण वाले हैं, और जो संगम युग पे हैं, ईश्वर से पालना लेके वो बदल रहे हैं, वो हैं ईश्वरीय गुण वाले। ईश्वर बैठ हमको गुणवान बनाते हैं। बाबा की शिक्षा से हम सर्वगुण संपन्न बनते हैं। भारत की महिमा है, अर्थात भारत में रहने वालों की बड़ी महिमा गाते हैं, परंतु उनको यह पता नहीं कि उनको ऐसा बनाने वाला कौन है। बड़े बड़े मंदिर बनाते हैं, परंतु उनके ऑक्यूपेशन का पता नहीं। भारत के देवी देवताओं के, और जो पहले सतयुग में सोने के महल थे, सोने की चिड़िया कहते हैं, उसका सब जगह गायन है, सबको पता है। लेकिन लोग नहीं जानते कि ये धार्मिक जगह क्यों गाया हुआ है, क्योंकि यहीं परमात्मा का अवतरण होता है। तुमको तो बहुत रोशनी मिली है, तुमको बहुत हर्षित रहना है, वहाँ भी 21 जन्मों के लिए हर्षित रहेंगे। तुम जानते हो हम 21 जन्मों का पद लेने के लिए पढ़ाई पढ़ते हैं। कमाई नॉलेज से होती है, गॉड फादरली स्टूडेंट लाइफ है। सूर्यवंशी घराने के मालिक बनते हैं, गोया स्वर्ग के मालिक बनते हैं। पावन दुनिया में भी सब एक जैसा पद तो नहीं लेते, सिर्फ एक लक्ष्मी नारायण तो राज्य नहीं करते हैं ना। यह भी किसको पता नहीं है, सिर्फ डिनास्टी होगी और राजाई भी होगी। सूर्यवंशी चंद्रवंशी थे, शिव बाबा ने नई दुनिया स्थापना की है। वहाँ तो अलग अलग राजा, थोड़ी थोड़ी दूर पे अलग अलग राजा का महल होगा, तो बहुत सारे लोग पद प्राप्त करते हैं महाराजा महारानी का, कोई एक ही तो नहीं। दुनिया वालों की बुद्धि में तो अंधियारा है, तुम्हारे पास तो रोशनी है। पतित दुनिया और पावन दुनिया है। पावन दुनिया में भी नंबरवार मर्तबे हैं, प्रजा में भी होंगे, वहाँ तो सबको सुख ही सुख है। हर एक की अपनी अपनी राजाई जमींदारी आदि होती। पति दुनिया में सब पति थे, परंतु उनमें भी नंबरवार हैं। जैसे सतयुग में ऊंच से ऊंच डिनास्टी है लक्ष्मी नारायण की, राधे कृष्ण प्रिंस प्रिंसेस स्वयंवर बाद लक्ष्मी नारायण बने हैं। लक्ष्मी नारायण की डिनास्टी कहेंगे, राधे कृष्ण की डिनास्टी नहीं कहेंगे। राजाओं का नाम लिया जाता है, थोड़ी सी भी बात कोई नहीं जानते। तुम सब जानते हो, सो भी नंबरवार। राजधानी में तो नंबरवार पद होते हैं ना। कहाँ सूर्यवंशी राजाई, फिर कहाँ प्रजा में भी चंडाल आदि जाकर बनते हैं। पति दुनिया में भी नंबरवार होते हैं। अब बाप तुमको कर्म अकर्म विकर्म की गति समझा रहे हैं। बाप कहते हैं बच्चे श्रीमत पर चलो। बहुत बच्चे हैं जिनको बाबा ने कभी देखा भी नहीं है, आपस में बहुत अच्छी सर्विस कर रहे हैं, बाप का परिचय देते रहते हैं। तब कह रहे हैं कि ब्रह्मा बाबा तो माउंट आबू में शांति ओम शांति भवन में वहाँ मुरली सुनाते थे ब्रह्मा बाबा के तन में शिव बाबा आके, लेकिन जो अलग अलग ब्रांच, अलग अलग सेंटर्स हर जगह खुलते हैं शहरों में, बाबा ने कहा कि कहीं कहीं बहुत सी बहनें स्वयं ही सेंटर चला रही हैं, जो लेकिन कभी मधुबन आई भी नहीं है, बाबा से मिली भी नहीं है, बाबा के थ्रू नहीं बना है वो सेंटर, लेकिन वो खुद इतना ज्ञान में रुचि है कि वो सेंटर खोल के सेंटर चला रहे, मुरली सुना रहे सबको, बहुत अच्छी सर्विस कर रहे हैं, बाप का परिचय देते रहते हैं। सिवाय ब्राह्मणी मुकर्रर किए बिना भी सेंटर चला रहे, क्योंकि सेंटर्स जो है, ब्रांचेस जो हैं माउंट आबू से, उसका रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है, और माउंट आबू जो हेड ऑफिस है वहीं के थ्रू खुलते हैं। वो लोग जब परमिशन देते हैं, रजिस्ट्रेशन देते हैं, तो सेंटर्स खुलते हैं। वो ही बनाते हैं कि यहाँ पे हेड कौन सी बहन यहाँ हेड होंगी, कौन कितनी आत्माएं वहाँ रहेंगी, कितने ब्राह्मण ब्राह्मणी रहेंगे समर्पित, और समर्पित होते भी वहीं से हैं माउंट आबू से। तो लेकिन कुछ आत्माएं बिना माउंट आबू के संपर्क में आए भी सेवा कर रही हैं। इस तरह से बाबा उनकी तारीफ़ करते हैं कि बहुत बच्चे ऐसे भी सर्विस कर रहे हैं, सम्मुख मिले भी नहीं है फिर भी सर्विस कर आप समान बना रहे हैं। बाबा से योग तो परमात्मा से लगाना है, तो वो ऐसा करते होंगे बहुत जगह पे। शिव बाबा से योग मुरली मिली जाती है सबको, और वो सबको मुरली सुना के उनके अंदर परिवर्तन कर रहे हैं।
सम्मुख रहने वाली इतनी सर्विस नहीं करते। रूहानी यात्रा सिखाना है। तुम हो रूहानी पंडित, तुम भी रास्ता बताते हो। हे आत्माएं, बाप को याद करो। कहते भी आत्माएं परमात्मा अलग रहे बहुकाल, वह भी हिसाब है ना। बहुत काल सिद्ध करके बताते हो ना। आत्मा परमात्मा का मिलन तो सिर्फ इस संगम युग पे ही होता है, तन में रहते हुए। क्योंकि फिर आत्मा परम धाम में जब बैठी होगी शिव बाबा के नज़दीक, तो वहाँ शरीर नहीं है, ब्रेन नहीं है, तो आत्मा को वहाँ ये सब ज्ञान ही नहीं है कि क्या है कहाँ है। चुपचाप बिंदु ऊर्जा स्वरूप में वहाँ तो बैठी रहती है आत्मा, तो वहाँ तो मिलन नहीं कहेंगे, ये शरीर में ही आके मिलन होता है। तुम ही सबसे जास्ती बहुकाल से बिछड़े हुए हो। सूर्यवंशी चंद्रवंशी घराने के थे, फिर पुनर्जन्म के चक्र में आते 84 जन्म लगे हैं। सो भी सबके 84 जन्म नहीं हो सकते। इस ज्ञान की रिमझिम में तुम बच्चे रहते हो। यह तुम्हारी स्टूडेंट लाइफ। कोई गृहस्थ व्यवहार संभालते हुए फिर दूसरा कोर्स भी उठाते हैं। यहाँ तो सिर्फ पवित्रता की बात है। बाप और वर्षे को याद करना है और पढ़ना भी है। बाबा कह रहे कोई कठिन पढ़ाई तो है नहीं। लोग तो कौन कौन से कोर्स करते हैं, 8 घंटे स्कूल कॉलेज में रहते हैं। यहाँ तो सिर्फ धारणाएं चाहिए और 1 घंटा सेंटर पे मुरली सुनो। तो बाप कहते ये तो बहुत आसान है गृहस्थ में रह के। बाप और वर्षे को याद करना है और पढ़ना भी है। पवित्र जरूर बनना पड़े, खान पान की शुद्धि चाहिए। कहते भी हैं शेरनी का दूध सोने के बर्तन में ही ठहर सकता है। बाप भी कहते हैं पवित्रता के बगैर धारणा नहीं हो सकती। इसलिए बाबा कहते हैं इस काम महाशत्रु को जीतो, तुम पवित्र बनो, मेरे को पहचानो, तब तो मैं बुद्धि का ताला खोलूं। जब तक पवित्र ब्राह्मण कुलभूषण नहीं बनेंगे तो धारणा भी नहीं होगी। यहाँ पवित्रता की धारणा चाहिए। तुम ब्राह्मण कुलभूषण स्वदर्शन चक्रधारी हो और कोई समझ न सके। मनुष्य समझते हैं कि स्वदर्शन चक्रधारी तो देवताएं हैं, या फिर कौन निकले हैं जो कहते हैं हम ब्राह्मण कुलभूषण स्वदर्शन चक्रधारी हैं। इन बातों को तुम बच्चे ही समझते हो। ये बड़ी गुह्य रमणीक बातें हैं। नॉलेज की शंख ध्वनि तुम करते हो, देवताएं तो नहीं करते। बस वह तो शिव बाबा की शंख ध्वनि सुनकर देवता बनते हैं। शिव बाबा तो है नॉलेजफुल, परंतु उनको शंख कैसे देंगे? नॉलेज तो जरूर किसी के मुख से देंगे। ज्ञान तो सारा शिव बाबा से आता है, लेकिन मनुष्य के लैंग्वेज में इस ज्ञान को सुनाने के लिए परमपिता परमात्मा को शरीर का ही आधार लेना पड़ता है। मुख से सुनाए तब तो ये ज्ञान दूसरी मनुष्य आत्माओं देहधारियों को समझ में आएगा। उनको ही मुरली कहा जाता है, बाकी कोई काट की मुरली नहीं, बरोबर ज्ञान की मुरली बज रही है। मनुष्य तो समझते हैं या पूजा भक्ति आदि परंपरा से चली आती है, परंतु परंपरा से कोई चीज़ चल न सके। कहते भी हैं आप रक्षाबंधन आदि परंपरा से चले आते हैं, लेकिन कब शुरू हुआ परंपरा ये तो उनको पता ही नहीं है। अच्छा, परंपरा से कब से, यह तो बताओ कब शुरू हुई परंपरा? किसी को कुछ भी पता नहीं है। क्या परमात्मा ने पतित दुनिया रची? तब उनको पतित पावन क्यों कहते हो? पढ़ाई की बातें रोज बुद्धि में आनी चाहिए, मुख खोलने की प्रैक्टिस करनी चाहिए। तुम हो बहुतों को समझा सकते हो। अपनी उन्नति के लिए प्रबंध रचना है। जैसे बाबा सबको रास्ता बताते हैं, हमको फिर औरों को रास्ता बताना है, तब तो बाप से वर्षा पाएंगे। बाकी धम्पा मचाने से वर्षा पा नहीं सकेंगे। बाप को बहुत रहम आता है। कितना समझाते हैं परंतु तकदीर में नहीं है। कितने रत्न मिलते हैं, रत्नों का भी विस्तार बहुत होता है ना। रत्नों में भी फर्क बहुत होता है। कोई की कीमत लाख रुपया होती तो कोई की फिर 1 रुपया होती। यह भी अविनाशी ज्ञान रत्न है जो धारण कर और कराते हैं तो कितना ऊंच पद पाते हैं। बच्चों के मुख से सदैव रत्न ही निकलने चाहिए। बुद्धि समझती है परंतु मुख से नहीं बोलेंगे तो उसकी वैल्यू क्या होगी? जो मेहनत करेंगे, आप सामान बनाएंगे तो फल भी बहुत मिलेगा। यह सर्विस करना और सिखलाना भी कम सर्विस है क्या? तुम्हारी बुद्धि में रोशनी आ गई है। सबसे बड़ा साहूकार कौन है? 10-12 नाम ले लेते हैं। तुम भी जानते हो इस ड्रामा में मुख्य कौन कौन है? परमपिता परमात्मा, शिव क्रिएटर, डायरेक्टर, प्रिंसिपल, एक्टर है। ऊँचते ऊँचे शिव बाबा, फिर है सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन वासी, सूक्ष्म वतन
ब्रह्मा विष्णु शंकर का आकारी शरीर है। यह सब बातें तुम अभी जानते हो। लाखों वर्ष कल्प की आयु नहीं है। कल्प की आयु ही 5000 वर्ष है। सिर्फ 5000 साल में ही फिर से सब कुछ रिपीट होता है। मनुष्य मात्र तो कितने घोर अंधियारे में है। तुम अब अज्ञान अंधेरे से निकल कितनी रोशनी में आए हो। कोई तो रोशनी में आए हैं। कोई फिर अंधियारे में ही पड़े हैं। ज्ञान मिलने के बाद भी कुछ लोग लापरवाही करते हैं। ज्ञान रोज सुनते नहीं, मेडिटेशन करते नहीं, तो बुद्धि का ताला कैसे खुलेगा। इसमें है सारी बुद्धि की बात। कोई तो विशाल बुद्धि झट समझ जाते हैं। आत्मा तो है ही स्टार मिशन। प्रकृति के बीच में बड़ी चीज़ तो ठहर भी न सके। जरूर ऐसी चीज़ है जो इन आँखों से देखने में नहीं आती। बड़ी चीज़ हो तो दिखाई दे। आत्मा अति सूक्ष्म है। वो किसी साइंस के वैज्ञानिकों द्वारा बनाए गए सूक्ष्म देखने के लिए जो लेंस वगैरह बनाते हैं सूक्ष्मदर्शी, उससे भी नहीं देखा जा सकता। ये बहुत परे है, विज्ञान के लिमिट से बाहर है। अत्यंत सूक्ष्म है आत्मा। यह गुह्य से गुह्य बात है। शुरू में अखंड ज्योति तत्व कहते थे। शुरू में स्टार कहें तो समझ न सके। सारी नॉलेज एक ही दिन में थोड़े ही दे देंगे। दिन प्रतिदिन गुह्य बातें बाप सुनाते हैं। ज्ञान सागर से अथाह धन मिलता है। जब तक जीना है तब तक ज्ञान अमृत पीते रहना है। पानी की बात नहीं है। ज्ञान सागर से ज्ञान गंगाएं निकलती हैं। वह तो पानी का सागर है, कहते गंगा नदी है। यमुना नदी चला आता है। तुम देखते हो बच्चियाँ ध्यान में जाती हैं तो गंगा जमुना नदी में जाकर रास विलास करती थी। यहाँ तो डर लगता है कि डूब न जाए। वहाँ डूबने आदि की बात ही नहीं रहती। कभी एक्सीडेंट हो नहीं सकता। तो यही बहार है जबकि तुम कौड़ी से ही रात पतित से पावन बनते हो। क्योंकि आत्माओं की में शक्ति इतनी होती है, उनका ओहरा इतना सकारात्मक होता है और ओहरे का घेरा भी इतना बड़ा होता है कि कोई भी घटना, कोई बुरी चीज़, कोई निगेटिव चीज़ किसी के साथ वहाँ नहीं होती। हमारा प्रारब्ध जमा होता है, वहाँ भाग्य है। प्रकृति से तालमेल हमारा अनुकूल रहेगा, इसलिए वहाँ कोई नदी में डूबने आदि एक्सीडेंट आदि नहीं होता। क्योंकि नकारात्मक घटनाएं जो हैं हमारे ही ओहरा कमज़ोर होने की वजह से ही होती हैं। हमारे अंदर जितनी अच्छी शक्ति है वो इंसान उतना ही सेफ रहेगा, उतना ही पावरफुल रहेगा। उसका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। देवताओं के कितने असुर पीछे पड़ते थे लेकिन कभी कुछ बिगाड़ नहीं पाते। पावन दुनिया बनेगी तो जरूर पतित दुनिया का विनाश होगा। महाभारत में तो पूरा दिखाया नहीं है। दिखाते हैं पांडव पहाड़ों पर जाकर गल मरे, साथ में कुत्ता ले गए। क्या पांडव कुत्तों को भी पालते हैं क्या? तुम तो कुत्ता पालते नहीं हो। कुत्ते का मान कितना रखा है। बहुत लोग कुत्ता पालते हैं। आप तुम बच्चों को समझाते हैं कि तुम बच्चों को बहुत हर्षित रहना है, खुश रहना है। तुम्हारे पर नित्य ज्ञान वर्षा हो रही है। तुम जानते हो कि बाबा कैसे आते हैं। ज्ञान वर्षा करते हैं और भारत में ही आते हैं। इसलिए भारत की बड़ी महिमा है। भारत ही अविनाशी खंड है। भारत ही अविनाशी बाप का बर्थ प्लेस है, जो शिव बाबा सभी को पावन बनाने वाला है और कोई जानते नहीं है। वह तो कह देते परमात्मा नाम रूप से न्यारा है, सर्वव्यापी है। कितनी बातें बता दी। बाप कहते हैं मैं आता हूँ, मुझे ब्राह्मण जरूर रचने हैं। कहते भी हम ब्रह्मा की औलाद है, तब तो ब्राह्मण कहलाते हैं। परंतु यह बातें भूल गए हैं। शिव बाबा ने क्या आकर किया, कैसे ब्रह्मा मुख वंशावली बनाया, तुम अब जानते हो। शिव बाबा आए हैं, वह रचयिता तो जरूर नई दुनिया ही रची होगी। किसको भी पता नहीं है, न जानने कारण गालियाँ देते रहते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। कैसे है ये श्लोक है ना, यहाँ थोड़ा सा लिखा है, पूरा नहीं लिखा है। जिसको भी याद है वो उनको मालूम है। उसका तात्पर्य यह है कि जब जब भारत में धर्म की ग्लानि होती है तब तक ईश्वर अवतरित होते हैं। यह किसने कहा? श्री कृष्ण ने तो नहीं कहा। श्री कृष्ण की आत्मा को अभी अब मालूम पड़ा है कि हम 84 जन्म लेते हैं। तुम जो पहले पास और ट्रांसफ़र होते हो वही पहले जन्म लेते हो। तुम्हारी बुद्धि में कितनी रोशनी है। ऑपरेशन करते हैं तो एक आँख निकाल दूसरी आँख डाल देते हैं, जिससे रोशनी आ जाती है। कोई का डिफेक्ट रह भी जाता है। तुम आत्माओं को ज्ञान चक्षु खत्म हो गए हैं, वह देने के लिए बाबा आया है।
तुम्हारे ज्ञान चक्षु खुल रहे हैं। तीसरा नेत्र ज्ञान का है, जब तीसरा नेत्र फिर देवताओं को दे दिया है, जबकि यहाँ ब्राह्मण आत्मा में ही हम ही त्रिकालदर्शी बनते हैं। देवताओं को तो ये ज्ञान नहीं रहता। अलंकार चक्र आदि भी विष्णु को दे दिया है। वास्तव में तीसरा नेत्र तुम ब्राह्मणों का है। तुम ही हो सर्वोत्तम ब्राह्मण कुलभूषण। दैवी कुल और आश्री कुल अलग है, वर्ण कहो कुल कहो, बात एक ही है, ज्ञान एक ही है। कितनी अच्छी बातें हैं जो कोई भी शास्त्रों में नहीं है। तुम अब त्रिकालदर्शी त्रिनेत्री स्वदर्शन चक्रधारी बने हो। कमल पुष्प समान पवित्र रहने का पुरुषार्थ करने वाले हो। तुम जानते हो किसकी आँख अच्छी खुली है, किसकी खुलती जाती है। आखिर 100% खुल ही जाएगी। मुख से ज्ञान रत्न निकलते रहेंगे तब तो रूप बसंत कहलाएं। अब तुम मेहनत करो, पुरुषार्थ करना चाहिए। जितना हो सके ज्ञान में बड़ा हर्षित मुख, गंभीर विशाल बुद्धि बन सुख महसूस करते रहना है। स्वर्ग का वर्षा मिल रहा है, और क्या चाहिए। कितनी खुशी मनानी चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, सदा ज्ञान की रिमझिम में रहना है। रूहानी पंडाबन सबको रास्ता बताना है। मुख से ज्ञान रत्न नहीं निकालने हैं। ज्ञान मनन कर सदा हर्षित मुख, गंभीर और विशाल बुद्धि बन सुख का अनुभव करना और कराना है। आज का वरदान है, धन कमाते अथवा संबंधों को निभाते हुए दुखों से मुक्त रहने वाले नष्टो मोहा ट्रस्टी भव। ट्रस्टी समझेंगे अपने आप को तो किसी में रग नहीं जाएगी। लौकिक संबंधों के बीच में रहते संबंध निभाना अलग चीज़ है और उनके तरफ आकर्षित होना अलग चीज़ है। ट्रस्टी होकर धन कमाना अलग चीज़ है। लगाव से कमाना, मोह से कमाना अलग चीज़ है। नष्ट मोह और ट्रस्टी की निशानी है दुख और अशांति का नाम निशान न हो। कभी कमाने में धन नीचे ऊपर हो जाए व संबंध निभाने में कोई बीमार हो जाए तो भी दुख की लहर न आए। सदा बेफिक्र बादशाह, क्योंकि ये सोचेंगे ना, ट्रस्टी होते हैं तो हमें सोचते हैं कि ये सारा कुछ ईश्वर का है, ये सारी आत्माएं भी ईश्वर की संतान है, तो देखने वाला उसकी नज़र तो है ही है। हम ट्रस्टी होके बस संभाल रहे हैं तो उतने ही हम न्यारे प्यारे रहेंगे। बहुत गहरा लगाव, अटैचमेंट दुख ही देता है और हम भार ले लेते हैं सारा कि हमारा है हमारी जिम्मेदारी, जबकि सब कुछ ईश्वर का है। हमारे पास जो कुछ भी है, घर धन पैसा, सब ईश्वर का है। हम सिर्फ ट्रस्टी होकर इसे संभालते हैं और उससे सुख भी प्राप्त करते हैं, क्योंकि हमारा ही है। हम ईश्वर के बच्चे हैं तो हम उनके बच्चे हैं तो हमारा है, लेकिन सबसे ऊपर वो है सब कुछ देखने वाला। इसलिए हमें निश्चिंत रहना, बेफिक्र बादशाह रहना है। स्लोगन है आज का, रहमदिल उसे कहा जाता है जो निर्बल को हिम्मत और बल देता रहे। कमजोर आत्माओं के प्रति हमें रहमदिल बनना है, तभी वो भी शक्ति को धारण कर सकेंगे। ओम शांति।